जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि प्लीज पैट योर बैक एंड फील एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल अबाउट योर सेल्फ बिकॉज वी आर इन 2021 एंड एज ऑल ऑफ यू नो कि 2020 हैज नॉट बिन ईजी फॉर एनी वन ऑफ अस. So I think each one of us went through different moments. You know, कुछ लोग you would have gone through these bouts of helplessness. You know, जैसे आपका कोई family member जो है, they're going through an ailment or an illness, or probably you're going through an illness, but आपने हिम्मत रखी, आपने strength रखा, and you emerged out of it. Incredible you. Well, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे who would have lost your jobs, have seen losses in the business, लेकिन आपने give up नहीं किया and you kept moving forward. Amazing you people. Well, आप में से इतने सारे students होंगे, college students या फिर 10th standard students जिन्होंने बहुत कुछ plan किया होगा. First year में हम ये करेंगे, last final year में हम कुछ exciting करेंगे, but then आपके सारे plans ऐसे ही रह गए and you are sitting in front of a desktop or a laptop and attending online classes. There would have been times when you would have felt absolutely lonely. You would have wiped your own tears and of course moved forward. Kudos to you guys. Well, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारा relationship tussle bear किया होगा. जब सब लोग एक ही घर में 24/7 होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है. तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम पीपल जिन्होंने अपनी इच्छाओं को दूर रख के, अपने ड्रीम्स, अपने विजन्स, अपने विशेस को दूर रख के रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस की, पेशेंस प्रैक्टिस किया और उस रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखा. You guys are brilliant and amazing and I know how difficult it is. Well, कुछ लोग ऐसे भी हुए होंगे जो खुद तो काफी डिमोटिवेटेड महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों को मोटिवेट करें, प्रॉब्ली उनके फैमिली मेंबर्स को या उनके एम्प्लॉयज को, फ्रेंड्स को या कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को. यू नो व्हाट, You guys are rock stars. So I just want to tell you कि 2020 ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है and that is what I'm going to do. Share my few key learnings because ये जो learnings अगर हम imply करेंगे अपने लाइफ में तो I'm sure 2021 is going to be rocking and even life beyond that. So let's get started. हेलो, मैं हूं सीमा विकास गादिया, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर. वेल, लेट्स डाइव इनटू माय लर्निंग्स ऑफ 2020. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नॉट टू नेग्लेक्ट और इग्नोर आवर फिजिकल हेल्थ. आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, फ्रॉम इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स टू कार्डास, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइजेस. मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं बताने वाली हूं. आई विल सम इट अप विद जस्ट वन कोट जो मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इट गोज लाइक, a healthy man has 1,000 wishes but a sick man has just one. इसका मतलब ये है कि जो इंसान स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके बहुत सारे विशेस होते हैं, गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं. प्रॉबेबली जैसे आई वांट टू डू समथिंग इन माय करियर, आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली, या मुझे एक साइड हसल या साइड बिजनेस शुरू करना है, आई वांट टू ट्रैवल मोर, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो आदमी बीमार होता है ना, हु इज गोइंग थ्रू एन इलनेस और एन एलमेंट, उसकी बस एक इच्छा होती है, डूड आई जस्ट वांट टू गेट वेल सून. भाई मुझे बस ठीक होना है. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू, प्लीज डू नॉट इग्नोर योर फिजिकल हेल्थ. वेल, द सेकंड पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस. देखिए, हमारा, मैं आपके लिए बहुत सिंपल कर देती हूं कि हमें अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसे इंटैक्ट रखना है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है. पर यह होता कैसे है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना चाहिए कि व्हाई इज इट डिस्टर्ब्ड. फर्स्ट थिंग इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहर की चीजें हमारे साथ हो रही हैं जिसके हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. से फॉर एग्जांपल यू हैव लॉस्ट अ जॉब और इफ देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू एन एलमेंट, 100% यू आर गोइंग टू फील स्ट्रेस्ड और आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा. बट यू नो वट आई वॉन्ट टू से, मुझे इस चीज के लिए सिर्फ एक कोट याद आता है एंड दैट इट गोज लाइक दिस, इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, डोंट वरी, एंड इफ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, डोंट वरी. सिंपल. अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, इंसिडेंट के बारे में कुछ कर सकते हैं तो टेंशन मत लीजिए, डोंट स्ट्रेस आउट, गो डू द राइट थिंग्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम.
बट अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, then you might as well don't worry, just accept it and move forward. That's the only way out. एंड ऑफ कोर्स सेकेंड थिंग जिससे हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है वो है बिकॉज ऑफ पीपल एंड यू नो रिलेशनशिप्स. इसमें भी ना आई थिंक देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू नोट. वन डेफिनेटली इज हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए. यू नो वी फील दैट यू नो आई एम गिविंग इन सो मच इन टू दिस रिलेशनशिप, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अगर सामने से वो रेसिप्रोकेट नहीं होता, वैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं होता, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं. देखिए, nobody is entitled to make you happy, so just remember one thing, do not expect from people, और वो आपको बहुत ज़्यादा mental sanity देने वाला है. And of course the next thing is you know मुझे लगता है कि हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है या फिर हम लोग लोगों से डिसअपॉइंट क्यों होते हैं या हमें बुरा क्यों लगता है, इज बिकॉज हमें लगता है कि जो सामने वाला इंसान है ही हैज़ टू एक्ट और बिहेव और डू थिंग्स जो हमें अच्छा लगता है. वेल देखिए, ऐसा नहीं होता. एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस, एवरीबडी कैन लीड देयर लाइफ द वे दे वांट टू. बट यू नो बहुत लोग मुझे कहते हैं सीमा, अगर हम उन्हें कुछ कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी योर सन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, कोई भी, तो हम उनके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं. वेल आई डू अंडरस्टैंड. इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ आप उन्हें समझाइए, उन्हें डायरेक्शन दीजिए. बट इफ़ दे आर अडल्ट्स एंड दे नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, अगर वो क्या करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो आई थिंक यू शुड जस्ट लीव इट. बिकॉज अगर आप उन्हें कॉन्स्टेंटली बोलते जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें टोक रहे हैं, उन्हें नैग कर रहे हैं, एंड यू नो वो रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेन्ड हो जाएगा. ऑफ कोर्स देयर विल बी इंस्टेंसेस जब वो गिर पड़ के सीखेंगे या कोई उनके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे वो सीखेंगे. यू नो दे कैन बी एन आहा मोमेंट, जो भी है, लेकिन आपके कॉन्स्टेंटली बोलने से कुछ नहीं होने वाला है. बस एक चीज होने वाली है, उन्हें गुस्सा आने वाला है और आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने वाला है. सो जस्ट लेट इट बी. ऑफ कोर्स द नेक्स्ट लर्निंग दैट आई वांट टू शेयर इज प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू योर फाइनेंशियल हेल्थ. यू नो ऑफ कोर्स एज इंडियंस ना हम सब काफी सेविंग में बिलीव करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं जानते. एंड आई थिंक पैंडेमिक हैज टॉट अस दैट. अगर आप एक होम मेकर भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, देन आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न एज वेल. एंड आई थिंक अपने बच्चों में भी ये जो यू नो बेसिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो स्किल है, हमें उन्हें सिखाना ही चाहिए. And of course, the last point that I want to make is what I really learned is life is super uncertain. आप कितना भी प्लानिंग कर लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती. So if you want to do anything, if you want to live your dream, if you want to start a side hustle, if you want to you know be a makeup artist or do a photography course, और आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपने आप को घर को रिवैम्प करना है, जो भी आपको करना है, you know the best time is now. थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए, प्रेप, प्लान एंड मूव फॉरवर्ड. डोंट ओवर थिंक, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करेंगे कि मैं परफेक्ट होने के बाद करूंगा या करूंगी, तो वो दिन कभी नहीं आएगा. द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ. सो जस्ट गो एंड डू इट. यू नो जैसे शाहरुख खान अपने मूवीज में कहते हैं, पता नहीं कल हो ना हो, कल क्या हो, यू डोंट नो, इट्स वेरी अनसर्टन. सो गाइज, जस्ट इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, प्रेप, plan and dive into it. That's the perfect thing to do. And लोग ऐसा क्यों नहीं करते? You know, a lot of times people think यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. I'll tell you one thing. जब मैंने अपना फर्स्ट वर्कशॉप किया था फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वाज 7-8 years बैक. इट वाज कॉल्ड पावर ऑफ बैलेंस. तो मैं एक बहुत बड़े बैंगलोर के कॉलेज में गई थी एंड आई वाज पुटिंग अ पोस्टर ऑन द नोटिस बोर्ड, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो वहाँ पे आए एंड ही सेड, यू नो व्हाट, यू कांट ट्रेन आवर स्टूडेंट्स, दे आर गोना ईट यू अप. आई वाज इंसल्टेड, आई फेल्ट टोटली एम्बैरेस्ड एंड ही actually literally showed me the door. But मैं disappoint नहीं हुई. Of course बुरा लगा, but you know I went on with it and the workshop was a great success. And of course today I've done workshops and sessions for students all over India. In fact last year मैंने 300 students from across the world, across 5 different countries including Australia, America, you know South Africa, Dubai, बहुत सारे students को मैंने train किया है. So I just want to say, you know, people will say,
लोग बोलेंगे, लोग का काम है कहना. अगर आप पैशनेट हैं, then just prep, plan and dive in. And of course, one thing that I want to tell you finally is please keep some amazing people in your life जो आपको बिना conditions के, you know, who love you, people who really care for you, people who can listen to you, and you know, some motivating, inspiring people. In fact, you need to follow them on social media because you become like them, you start thinking like them. You want to be successful? Think like successful people, be with successful people, and follow successful people. If you want to be lazy, then hang out with lazy people. It's as simple as that. So yes, that reminds me, for your dose of motivation and direction, you can follow me on Instagram, and also please do subscribe our channel on YouTube as well. And of course, until next time people, stay empathetic, stay grateful, and of course live and let live dreams. Thank you.